Hi guys, welcome back to my channel. This is Yogita, and guess what, where I am? I am in Dharamshala. So this weekend we have again planned a getaway, and we are here in Dharamshala because on 8th of July our anniversary is there. So, why not to celebrate this in a different way? So we have came along all the way to Dharamshala. So here is where my hotel is. I am in my room right now. Here's the balcony. I am standing here, and this is the view from my balcony. Can you guys see it? So let's quickly start the video. Let me show you how we have started this whole journey. So let's get started. सबसे पहले हमने redbus.in से दिल्ली टू धर्मशाला के लिए ये वॉल्वो बस बुक किया था, विच इज़ राम दलाल हॉलीडेज़ वॉल्वो, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये हमें मजनू का टीला से हमें ऑन बोर्ड करना था और 8:30 से ये चलने वाली थी। सो वॉल्वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये सेमी स्लीपर बस है बेसिकली, और इसमें हमें पानी प्रोवाइड किया गया, ब्लैंकेट्स प्रोवाइड किए गए। सो ऊपर ही कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं फॉर योर छोटे छोटे लगेजेस, एंड बड़े लगेजेस के लिए नीचे आप उसे लोड करवा सकते हो। इसकी बैक सीट काफ़ी ज़्यादा पीछे हो सकती है और इसमें लेग रेस्ट भी प्रोवाइडेड है। एंड ये है हमारी सीट नंबर 1 और 2, और हमने आगे के ही सीट बुक किए थे स्पेशली। बस फुल्ली एयर कंडीशनड है तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आराम से सोते सोते पूरी जर्नी की हूँ। बस बीच बीच में पिकअप पॉइंट्स पे भी रुकी ताकि और भी लोग वहाँ से ऑन बोर्ड करने वाले थे, एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुगेदर। सो अभी रात को 11 बज रहे हैं और हम 70 माइलस्टोन रेस्टोरेंट में रुके फॉर आवर डिनर, और हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से अपना डिनर किया। सिंपल दाल रोटी हमने ऑर्डर किया था एंड इट वाज ऑसम। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इसके बाद हम बस में घोड़े बेचकर सो गए और सीधा उठे हम पहाड़ों में। मैंने तो पूरा रास्ता एंजॉय करते करते निकाला। मुझे नींद तो बहुत आ रही थी, सुबह सुबह का टाइम था, लेकिन रास्ते इतने प्यारे लग रहे थे, इतना अच्छा वाइब आ रहा था हिल स्टेशन का। सो मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग किया, अपना कैमरा ऑन रखा। नींद किसको आने वाली थी इतनी अच्छी अच्छी वादियाँ देखने के बाद। सो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सब नज़ारे इंजॉय करे और फिर हम सीधा पहुँचे अपनी धर्मशाला। मैंने तो इंजॉय कर लिया, अब आप भी थोड़ा सा इन रास्तों को इंजॉय करो। धर्मशाला सुबह 7 बजे, और बस ने हमें इस पॉइंट पर ड्रॉप किया था, एंड देन वी हैव बुक्ड अ कैब और हम अपने होटल चले गए सीधा। सो ये है हमारा होटल रिजॉर्ट, रेजेंटा रिजॉर्ट बेसिकली। सो ये हमने बुक कर लिया था ऑनलाइन पहले से ही। So this is how it looks. This is the amenities and all the gaming area, gymming area, सब कुछ यहीं पे था।
सो दिस इज़ बेसिकली अ रिक्रिएशन रूम। आप यहाँ पे आओ, इन्जॉय करो, चिल करो और बाहर के अच्छे अच्छे नज़ारे लो। बाहर से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा था इस विंडो से, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये वाइब भी बहुत अलग थी। यहाँ पे पूरा का पूरा धर्मशाला आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम अ हाइट, एंड इट वाज लुकिंग ऑसम फ्रॉम द नेकेड आइज़। हमें सुबह पहुंचते ही चेक इन मिल गया था, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस टू द होटल। एंड लुक एट दिस पेंटिंग्स, वॉल पे बहुत अच्छे से पेंटिंग्स किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट का यूज़ किया हुआ था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये लॉबी बहुत प्यारा लग रहा था इस पूरे रिजॉर्ट का। इट वाज एक्चुअली लुकिंग ऑसम। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए थे, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो थोड़े बहुत रूम्स और कॉटेजेस और बने हुए थे। पूल एंड बार वाज अवेलेबल थोड़ा सा और ऊपर हम जाते तो। सो दिस वाज द रूम जो हमें पहले प्रोवाइडेड था, एंड यहाँ से बालकनी का कोई ज़्यादा व्यू नहीं था, सो इसलिए हमने इस रूम को ड्रॉप किया। बट ये रूम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्पेशियस था। दीज आर द कबर्ड एरिया हियर, और दिस इज़ द वॉशरूम। सब कुछ नीट एंड क्लीन था। द वाइब ऑफ द रूम इज़ क्वाइट गुड। आउटर साइड पे बहुत ही प्यारे ये फूल मुझे नज़र आए, सो आई हैव शॉट दैम। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, ये ब्लू एंड वाइट कलर में ये थे। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द रिजॉर्ट, फ्रॉम द टॉप ऑफ द रिजॉर्ट बेसिकली। सो हमने फिर ये वाला रूम लिया। इस रूम की काफ़ी अच्छी वाइब थी। एंट्रेंस इसका इस तरीके से है कि यहाँ पे वॉशरूम है, देन उसी के सामने हमारा मिरर एंड कबर्ड एरिया है। देन यहाँ थोड़ा सा आगे जाके आपको मिनी फ्रिज और ये सिटिंग एरिया मिलता है। देन वी हैव अ टीवी एंड दिस बेड फ्रॉम द बैक साइड पे, ये बैक बेड बना हुआ था। एंड इसके सामने ये आपका विंडो एरिया है कम्प्लीटली ग्लास का, एंड देन बाहर जाओगे सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर। सो सबसे टॉप पे सामने वाला रूम हम लोगों को उन्होंने दे दिया था बाद में। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, एंड दिस इज़ द बैल्कनी, सिटिंग एरिया। इन रूम्स के प्राइजेज़ आपको ऑनलाइन भी 5 to 6,000 के बीच में मिल जाएंगे। आप कहीं से भी उसकी बुकिंग कर सकते हो। And now I am ready for my day one in Dharamshala. So let's get started and explore the things all together. And आपने मेरा रूम तो देख ही लिया है, and balcony view is quite awesome. I'm very impressed with this hotel, Regenta. It is Elliott Exotica if you search on Google, but it comes with the name Regenta now. And दोनों hotels साथ साथ बने हुए हैं. So this is Regenta. दैट होटल इज़ होटल एग्जॉटिका। बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी कुछ देर पहले यहाँ से पूरा क्लाउड्स फ्लोट करते हुए नज़र आ रहे थे। मतलब इट वाज रियली रियली ऑसम। अभी दोबारा से अगर ऐसा होता है तो आई डेफिनेटली शो यू गाइस। तो अभी का प्लान यही है कि वी विल गो एंड एक्सप्लोर द मार्केट। वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करने को मिलेगा, सो विल जस्ट क्विकली जंप ऑन टू दैट। एंड उसके बाद हम लोगों ने कैब भी बुक करी है। कैब से ही हम लोग सारा चीज़ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बाय रोड हम मैक्लोडगंज चले गए और हमने वहाँ के सारे पॉइंट्स कवर करने का सोचा। और सबसे पहले हम पहुँचे डल लेक मैक्लोडगंज में। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इट वाज हेवन एक्चुअली, एंड दिस इज़ मी एंजॉइंग द वाइब अराउंड इट। सारे चारों तरफ देवदार के ट्रीज़ थे, एंड इट वाज लुकिंग ऑसम, एक डेंस फॉरेस्ट की तरह, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। इट वाज सो calm and serene here, और बहुत ज़्यादा मतलब it is actually a natural paradise. People were enjoying taking photographs. We have also taken a lot of photographs here, and then we quickly moved to another point which is a Naddi view point. तो नड्डी पहुंच चुके थे हम लोग, और यहाँ का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। The whole valley was looking very nice, very beautiful. बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी, क्लाउड्स वर फ्लोटिंग, एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं यहीं पे आसपास घूमे जा रही थी थोड़ी देर के लिए, और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस व्यू पॉइंट को देखने में।
इसके बाद हम सीधा चले गए सेंट जॉन चर्च विच वॉज़ लोकेटेड नियर टू द नड्डी व्यू पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे भी थोड़ी देर रहे, हमने पूरा ये चर्च विज़िट किया। It was dedicated to Saint John the Baptist and was constructed in 1852. And this is a grave memorial of James Bruce, the Viceroy of India, at the church. चर्च के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट आई समहाउ मैनेज्ड टू टेक अ ग्लिम्स ऑफ द चर्च फ्रॉम इनसाइड एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। उसके बाद हमने विज़िट किया भागसूनाग टेम्पल। तो भागसूनाग टेम्पल की हिस्ट्री ये है कि 5000 साल पुराना मंदिर है और नाग देवता और लोकल किंग वहाँ का भागसू, उसके साथ उनका बैटल हुआ था जस्ट बिकॉज ही स्टोल वाटर फ्रॉम द सेक्रेड नागडल लेक। तो जिसकी वजह से ये बैटल हुआ और भागसू उसमें हार गए थे एंड देन गॉड हैज़ फॉरगिवन हिम और ये साइट उसी के नाम पे पड़ गया भागसू नाग। और यहाँ पे 2 पूल हैं जिसकी वजह से बहुत फेमस है और सेक्रेड माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें हीलिंग पावर्स हैं। लोग यहाँ पे नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी दूर पे हमें ये भागसू नाग वाटरफॉल भी मिला और ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। द वैली ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब टोटली वर्थ इट। इसको देखना इज़ वाज लाइक बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे एंड बहुत ज़्यादा नीचे जाकर ये वाटरफॉल के पास हम लोग गए। यहाँ लोग जिप लाइनिंग भी कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। अंदर लोग नहा भी रहे थे वाटरफॉल पे एंड स्टोन्स पे बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे। हम लोग थोड़ा सा चल चल के somehow we managed to go there and then हमने यहाँ पे इंजॉय किया थोड़ी देर। पानी का फ्लो कम था और अच्छा लग रहा था, हल्का हल्का ये सारा वाटरफॉल वेव्स ये सब बहुत प्यारा लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा शोर था उस फॉल्स का, बट वी इंजॉयड अ लॉट। पानी ठंडा बहुत था सो इट जस्ट गॉट माई फीट सो चिल्ड, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद वापस आते हुए हमें यहाँ पे ये भैया दिख गए जो बहुत ही अच्छा कार्टून कैरिकेचर स्केच कर रहे थे एंड इट वाज कॉस्टिंग 800 फॉर अ कपल। सो हमने सोचा हम लोग भी ये स्केच बनवा लेते हैं, व्हाई नॉट टू क्रिएट इट बिकॉज इट विल बी अ मेमोरी फॉर बोथ ऑफ अस। तो हम दोनों ने भी ये कैरिकेचर स्केच करवाया और उन्होंने बहुत अच्छा स्केच किया, मतलब इट वाज वर्थ इट। 800 लिया उन्होंने हमसे, बट बहुत ही अच्छा बनाया। आई डेफिनेटली गना फ्रेम इट एंड विल डेफिनेटली प्लेस इट समवेयर इन माय हाउस। इसके बाद हमने विज़िट किया दलाई लामा टेम्पल विच इज़ क्वाइट फेमस। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्जॉय किया क्योंकि ये 6 जुलाई था एंड 89th बर्थडे दलाई लामा जी का था और ये लोग सेलिब्रेशन करने वाले थे वहाँ पर। सो दिस इज़ हाउ दे सेलिब्रेटेड इट। इस टेम्पल को नामग्याल मोनेस्ट्री भी बोला जाता है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सरीन और बहुत ही डिवाइन वाइब्स आ रहे थे, बहुत ही शांत एंड ये उनका मेन मंदिर था और बहुत ही अच्छे से ये लोग यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आउटफिट्स पहने हुए थे और अलग अलग ग्रुप्स दे वर परफॉर्मिंग देयर और सेलिब्रेट कर रहे थे वो दलाई लामा जी का बर्थडे एंड दिस इज़ अनदर ग्रुप दे वर ड्रेसिंग अप देयर। वी फेल्ट लकी कि हम लोग वहाँ गए और ये सारा सेलिब्रेशन हमने अपनी आंखों से देखा और एंजॉय किया उस वक्त।
हमें यहाँ भोग प्रसाद भी मिला, उसमें दाल चावल सब्ज़ी एंड मिठाई भी थी, उसमें लड्डू थे और हम लोगों ने ये सब एंजॉय किया, यहाँ से ही खाया एंड वाटर बॉटल्स दिए उन्होंने हमें। दिस इज़ अनदर रूम इन द टेम्पल ओनली। बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा वॉल्स पे बहुत अच्छे अच्छे क्रिएशंस किया हुआ था, बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स किए हुए थे और गॉड्स की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई थी और उनको ऑफरिंग्स किया हुआ था। ये सब चीज़ें यहाँ पे देर आर सो मैनी बाउल्स इन फ्रंट ऑफ देम, देर आर सो मैनी ऑफरिंग्स, ये सब जूसेस और बहुत कुछ यहाँ पे रखा हुआ था। आई जस्ट लव दिस आइडल एंड बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर था ये। और ये भिक्षुज का सिटिंग स्पेस है। लेके देखता हूँ। सो बाय द इवनिंग ये सब एंजॉय करने के बाद वी आर बैक टू आवर होटल और हमने थोड़ी देर ये टेरेस एरिया में एंजॉय किया। यहाँ पे एक पूल बना हुआ है एंड दिस इज़ ऑल द स्पेस ओवर हियर और ऊपर भी बहुत सारे कॉटेजेस बने हुए हैं। दिस इज़ द कैफ़े एरिया, द रेस्टोरेंट वेयर वी एंजॉयड आवर फूड ओवर हियर। नेक्स्ट मॉर्निंग वी आर अगेन हेडेड टूवर्ड्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। हमने 2 पॉइंट्स आज कवर करने थे, विच इज़ one is Jodh and another one is Khajjar, the mini Switzerland basically. So all the way long हमने 4 hours spend किया जाने में और 4 hours हमें लगे आने में। पूरा दिन हमने इसी में ही निकाला बट द जर्नी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो रोड्स, द वेदर बहुत ज़्यादा रेनी हो गया था उस समय, बारिश हो रही थी कंटिन्यूसली बीच बीच में एंड बहुत ज़्यादा क्लाउडी था मौसम, बट वी इंजॉयड द होल जर्नी। 4 घंटा लगा हमें जोध पॉइंट पे पहुंचने के लिए एंड देन 4 घंटा ही हमें आने में लग गया। 4 नहीं बल्कि 3 घंटे में हम वापस आ गए थे। बट वी हैव कवर्ड 2 पॉइंट्स इन द होल डे बिकॉज बहुत ज़्यादा दूर था ये धर्मशाला से। सो दिस इज़ ऑल द वे टुवर्ड्स दैट पॉइंट, द जोध पॉइंट। और रास्ते में ख़राब रास्ता भी मिला हमें। ये दिस इज़ हाउ द रोड्स वर। ये यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं साथ के साथ सारा रोड। सो दिस इज़ द वे द थिंग्स वर देयर। बट वी इन्जॉयड अ लॉट। लाइक 2 hours की जर्नी के बाद थोड़ा सा हम टॉप पे पहुंच चुके थे एंड यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके का था। बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो गया था, रोड्स पे बिल्कुल क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सामने। ये वैली भी नहीं दिख रही थी मुझे एंड रोड्स बिल्कुल भी, मतलब हाउ द ड्राइवर वाज ड्राइविंग उसी को पता है। बहुत अच्छे से उन्होंने ड्राइव किया बट मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था सिटिंग एट द बैक ऑफ द सीट। बट मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था बट आई एन्जॉयड अ लॉट देयर। बहुत ज़्यादा फॉग था, बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम भी था, टूटा फूटा रोड भी हमें मिला बीच में एंड फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन। ये क्लाउड्स आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, एक कंटिन्यूसली ये वेदर इसी तरीके से बना हुआ था पूरी जर्नी में। तो बहुत ज़्यादा टॉप पॉइंट पे इस समय हम थे और यहाँ पे विंटर्स के टाइम पे बर्फ़ भी पड़ती है, एज ड्राइवर हैज सेड कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाता है यहाँ पे इस पॉइंट पे एंड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। सो यहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा था, क्लाउडी, बहुत ज़्यादा फॉगी था और आई जस्ट एन्जॉयड अ लॉट हियर। उसके बाद हम लोग वापस चल दिए थोड़ी देर, यहाँ 1 घंटा हम लोग एंजॉय किए। उसके बाद वी मूव टू खजियार एंड दिस इज़ अनदर प्लेस जहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। दिस इज़ लाइक अ हेवन। बहुत ही मज़ा आया मुझे यहाँ पे। आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड, एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। बहुत सारा फोटोग्राफी किया, वीडियोग्राफी किया, बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पे हम लोगों ने चना चाट लिया, बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हमने इन लोगों का यहाँ पे डांस देखा।
So this is how we enjoyed in Dharamshala, McLeodganj. So don't go anywhere. Part 2 is coming soon. So stay tuned.